हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी। और जो सबसे बड़ी बात है, जो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना हम किसी भी बुक को रीड तो कर लेंगे लेकिन समझ नहीं पाते, है ना। तो उसी को हम यहाँ पर समझेंगे, जो कि मैं हर स्टोरी में आपको बताती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊंगी। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिए जल्दी से। यू गेट वॉट यू गिव। स्टोरी बहुत अच्छी है। यू गेट मीन्स आप या फिर तुम। ठीक है, तुम पाते हो। गेट फर्स्ट फॉर्म है, जो आप देते हो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये। यू गेट, आप पाते हो, जो आप देते हो। मीन्स व्हाट यू विल गिव यू विल गेट। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। वंस देयर वॉज अ फार्मर हु ईच वीक सोल्ड अ पाउंड ऑफ बटर टू अ बेकर। वंस देयर वॉज अ फार्मर, एक बार एक, वॉज मीन्स था, एक किसान, हु जो, ईच वीक प्रत्येक हफ्ते, बेचता था। अ पाउंड, पाउंड क्या है? एक करेंसी है, मुद्रा है, यूके की मुद्रा। जैसे हमारी इंडिया की होती है रुपीस, है ना, इसी तरह से यूके की जो करेंसी है वो पाउंड। मीन्स एक पाउंड, एक पाउंड ऑफ बटर, मक्खन का, टू अ बेकर, किसको? बेकर कौन होता है? रोटी बनाने वाला, रोटी बनाने वाला। ठीक है, अब एक बार एक किसान था जो प्रत्येक हफ्ते रोटी वाले को एक पाउंड मक्खन बेचता था। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस है। और ये वाला जो है, वंस देयर वॉज अ फार्मर, वॉज लगा है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस है जो कि हम वॉज वर्ड से बनाएंगे। और देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी देयर का काम करता है। ठीक है ना। वंस देयर वॉज अ फार्मर, एक बार एक किसान था। हु मीन्स वैसे तो कौन होता है, लेकिन जब ये टू लाइंस को जोड़ता है तो हु कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, जो प्रत्येक हफ्ते बेचता था एक पाउंड मक्खन, किसको? रोटी वाले को, बेकर को। आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ बाइंग अ पाउंड ऑफ बटर फ्रॉम द फार्मर, आफ्टर मीन्स बाद में, पहले हिंदी लिख लेते हैं। सेवरल मीन्स काफ़ी, हफ्तों के बाद, ऑफ बाइंग, ऑफ मीन्स खरीद के, खरीदने। बाइंग यहाँ पर क्या है? जिरन का काम कर रहा है। खरीदने के बाद, अ पाउंड, एक पाउंड, बाद में इसको समझेंगे। ऑफ बटर, मक्खन का, फ्रॉम मीन्स से, द फार्मर, किसान से। आफ्टर सेवरल वीक्स, ठीक है, काफ़ी हफ्तों बाद, किसान से एक पाउंड मक्खन खरीदने के बाद। ठीक है, द बेकर डिसाइडेड, जो रोटी वाला था, मैं यहाँ पर बेकर ही लिखूंगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने में। आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि बेकर होता है रोटी बनाने वाला। बेकर ने निर्णय लिया, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। अगर यहाँ पर डिसाइड होता और उसके साथ एस लगा होता तो निर्णय लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ईडी लगा है, सेकंड फॉर्म है, और निर्णय लिया। टू वे, तोलने का, द बटर, मक्खन को, की, ही वॉज रिसीविंग बटर, जो, वह, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस है ये। रिसीव मीन्स प्राप्त करना, लेकिन जो सेंस आएगा प्राप्त कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। टू इंश्योर, ये पक्का करने के लिए,
टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, टू इंश्योर ये इन्फिनेटिव होता है। इट वॉज यह था, वास्तव में इंडीड होता है वास्तव में, एक पूरा पाउंड। अभी मैं इसको समझाती हूँ आपको, ठीक है, मैंने हिंदी लिख दी है, अब समझते हैं। कहाँ से था? द बेकर डिसाइडेड, जब उसने 1 पाउंड मक्खन काफ़ी हफ्तों से खरीदा तो बेकर ने क्या निर्णय लिया? उस मक्खन को तोलने का निर्णय लिया कि वो उसको तोल के देखना चाहता है कि जो प्राप्त कर रहा है मक्खन, ठीक है, कि वो वास्तव में एक फुल पाउंड है भी या नहीं। The baker decided to weigh the butter that he was receiving to ensure it was indeed, कि वास्तव में ये था फुल पाउंड, कि पूरा है या नहीं। When the baker weighed it, जब बेकर ने उससे इट मक्खन के लिए लगाया गया है, वेड, अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म और यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ सेकेंड फॉर्म है, तोला। जब बेकर ने उसे तोला, व्हेन द बेकर वेड इट ही लर्नड, उसने पाया, उसने क्या पाया कि द बटर वॉज अंडर अ पाउंड, कि जो मक्खन था अंडर अ पाउंड मीन्स 1 पाउंड से कम था, 1 पाउंड से कम था मीन्स पूरा नहीं था, अंडर अ पाउंड। विच इनरेज्ड हिम, जिससे उससे क्या आया? गुस्सा आया, enraged, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, विच enraged him, he felt he was being cheated। अब इसको समझिए, उसने felt, felt सेकेंड फॉर्म है, महसूस किया। he was, कि उससे, he was being cheated, was के साथ being दिया गया है और थर्ड फॉर्म दी गई है। ये क्या है? सिंपल पास्ट का, ये सिंपल पास्ट का नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस का क्या है? ये पैसिव है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। ही वॉज बींग चीटेड, कि चीट मीन्स करना, धोखा, धोखा दिया जा रहा था, ठीक है, धोखा दिया जा रहा था का सेंस आता है। ही वॉज बींग चीटेड एंड ही डिसाइडेड, और उसने निर्णय लिया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, टू टेक द फार्मर, ले जाने का, किसान को, कोर्ट, इस छोटी सी बात के लिए वो उसको कोर्ट लेके जाना चाहता था। यहां से देखते हैं, ही लर्नड, उसने क्या पाया? दैट द बटर वॉज अंडर अ पाउंड, जो मक्खन था वो 1 पाउंड से कम था। विच इनरेज्ड हिम, उसको गुस्सा आया। ही फेल्ट ही वॉज बींग चीटेड, उसने महसूस किया कि उसे धोखा दिया जा रहा था, ठीक है। इसको समझिए, जहां भी आप इस चीज को देखें, वॉज बींग चीटेड मीन्स जो भी वर्ब की फॉर्म होगी उसके साथ आपको जा रहा था का सेंस मिलेगा। एंड ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू टेक द फार्मर, किसान को लेकर जाने का, कोर्ट। व्हेन इन कोर्ट, जब कोर्ट में, कोर्ट होता है अदालत, ठीक है, जब अदालत में, द जज आस, जज ने पूछा, द फार्मर, किसान को, हाउ ही वॉज वेइंग द बटर, कि कैसे वह, वॉज के साथ वे और आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी है, वे होता है तोलना, तोल रहा था, तोल रहा था मक्खन को। क्या पूछा जज ने? व्हेन इन कोर्ट, जब वो कोर्ट में था, मतलब कोर्ट में, जज ने पूछा किसान से कि वो मक्खन को कैसे तोल रहा था। द फार्मर सेड योर ऑनर, किसान ने कहा, योर ऑनर मीन्स जज साहब, आई एम पुअर, मैं हूँ गरीब। उसने कहा, आई डू नॉट ओन एन एग्जैक्ट मेजरिंग टूल, आई डू नॉट, मैं नहीं रखता हूँ, मीन्स उसके पास नहीं है, ओन मीन्स कोई चीज़ हमारे पास होना,
एन एग्जैक्ट, एक सटीक, मेजरिंग मीन्स तोलने वाली, सटीक माप, औजार। ठीक है, उसने क्या बोला कि योर ऑनर आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, आई डू नॉट, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इनडेफिनेट का नेगेटिव है। जब प्रेजेंट इनडेफिनेट का हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू डज लगाते हैं, आई वी यू दे के साथ डू लगता है, ही शी इट के साथ डज लगता है, तो ये वही टेंस है। आई डू नॉट ओन, मैं नहीं रखता हूँ एक सटीक माप औजार, कि मेरे पास नहीं है, मैं गरीब हूँ। हाउएवर, हालांकि, आई डू हैव अ स्केल, अब इसको समझिए, आई डू हैव अ स्केल, किसी भी चीज़ को जब हम स्ट्रेस देकर के बोलते हैं, ठीक है, तो हम आई के साथ डू लगा सकते हैं। वैसे आई के साथ डू डज नहीं लगता, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ना ये इंटेरोगेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना। लेकिन आई डू हैव अ स्केल, कि मैं एक, स्केल क्या होता है? माप, ठीक है, मैं एक माप तो रखता हूँ। आई डू हैव अ, कि मेरे पास एक माप तोल है, मेरे पास एक पैमाना है। ठीक है, वो बोलना चाहता है कि मेरे पास एक पैमाना तो है, इस तरह से आई डू हैव अ स्केल। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, योर ऑनर, जज साहब, आई हैव बीन बाइंग, अब इसको समझिए, ये भी एक टेंस है। आई हैव बीन बाइंग, मैं खरीद रहा हूँ, आई हैव बीन। अब इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस मत समझिए, आगे समझते हैं। सबसे पहले मैं, बाइंग खरीदना होता है, खरीद रहा हूँ, आई हैव बीन बाइंग। 1 पाउंड लॉफ, 1 पाउंड, लॉफ ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े, रोटी के टुकड़े, लॉफ मीन्स होता है टुकड़ा, ऑफ ब्रेड मीन्स रोटी के टुकड़े मैं खरीद रहा हूँ। फ्रॉम द बेकर, किससे? बेकर से। सिंस लॉन्ग बिफोर, सिंस मीन्स से, मीन्स बहुत पहले से, बहुत पहले से। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, जिसमें हम आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगाते हैं और ही शी इट किसी नेम के साथ हैज़ बीन लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, ठीक है, और टाइम लगाते हैं। वही है ना सेंटेंस ये वाला। आई हैव बीन बाइंग अ 1 पाउंड लॉफ, मैं कब से? बहुत पहले से बेकर से मैं रोटी के टुकड़े, 1 पाउंड रोटी के टुकड़े खरीद रहा हूँ, क्योंकि इसमें समय दिया गया है। ही बिगेन, उसने शुरू किया, सेकेंड फॉर्म है। बिगिन, बिगैन, है ना, उसने शुरू किया। आगे देखते हैं। परचेजिंग मीन्स होता है खरीदना, जेरेंट है ये। बटर, मक्खन, फ्रॉम मी, मुझसे, ठीक है, मीन्स मैं तब से खरीद रहा हूँ जब से उसने मुझसे खरीदना मक्खन शुरू किया है, मैं तब से उससे ब्रेड ले रहा हूँ। वेन एवर, ठीक है, जब कभी। द बेकर ब्रिंग्स ब्रेड फॉर मी, द बेकर, बेकर के साथ ब्रिंग के साथ एस लगा है। ब्रिंग मीन्स लाना, लाता है रोटी मेरे लिए, फॉर मी। आई पुट इट ऑन अ स्केल, मैं डालता हूँ उसे, ऑन द स्केल, पैमाने पर। और देन मेजर आउट द एग्जैक्ट सेम वेट इन बटर, फिर मैं तोलता हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट, सटीक, वही भार मक्खन में, टू गिव, देने के लिए, उससे वापस। क्या कहना चाहता है? वेन एवर द बेकर ब्रिंग्स ब्रेड फॉर मी, जब भी बेकर मेरे लिए ब्रेड लेकर आता है तो मैं डालता हूँ उसी पैमाने में जिसमें वो ब्रेड लेकर आता है, उसी में वो क्या करता है? मक्खन को डाल देता है। देन मेजर आउट द एग्जैक्ट सेम वेट इन बटर, ठीक है, उसी को मक्खन में तोलने के लिए वो उसमें डालता है। टू गिव हिम इन रिटर्न, उसको वापस देने के लिए, कि जिसमें वो ब्रेड लाता है उसी में वो मक्खन को तोलकर उसको दे देता है। और उसको पता चल जाता है कि अगर वो 1 पाउंड रोटी है
तो उसको 1 पाउंड मक्खन देने के लिए वो उसी में ही तोल देता है. सो इफ़ द बेकर इज़ नॉट गेटिंग, इसलिए यदि इफ़ द बेकर इज़ नॉट गेटिंग अ पाउंड ऑफ बटर, बेकर को नहीं मिल रहा है, इज़ नॉट गेटिंग कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और नेगेटिव है उसका, इज़ नॉट गेटिंग, नहीं मिल रहा है 1 पाउंड मक्खन, मक्खन का 1 पाउंड अगर बेकर को नहीं मिल रहा है, ही इज़ ऑल्सो, वह he is not, he is also means भी, is not giving means नहीं दे रहा है 1 पाउंड रोटी का, like he promised, जैसे उसने वादा किया. इसको समझते हैं. सबसे पहले यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है कि जब भी मेरे लिए वो ब्रेड लेकर आता है तो मैं उसी में ही डालकर मक्खन को तोलता हूँ उसको वापस देने के लिए. इसलिए यदि बेकर इज़ नॉट गेटिंग अ पाउंड ऑफ बटर, अगर बेकर को 1 पाउंड बटर नहीं मिल रहा है तो इट मीन्स कि वह भी मुझे 1 पाउंड रोटी नहीं दे रहा है. ही इज़ नॉट गिविंग अ पाउंड ऑफ ब्रेड लाइक ही प्रॉमिस्ड, जैसे कि उसने वादा किया था. ठीक है ना, मीन्स वो भी बेईमानी कर रहा है उसके साथ, तो वो उसको कोर्ट में फिर क्यों लेकर आया. तो इस स्टोरी का जो मेन मोटिव है, जो मोरल है, वो ये होता है कि what you will give you will get, what you will give you will get, जो आप दोगे वही आप पाओगे. ठीक है, अगर हम इसको अपनी लाइफ से रिलेट करें इस स्टोरी को, ये हमारे कर्म होते हैं, जो भी हम करते हैं या किसी के साथ करते हैं वही तो हमारे साथ होता है. इसीलिए हमें हमेशा सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए. अगर हम ये सब करते हैं तो वही हमारे पास एक ना एक दिन वापस ज़रूर आएगा. आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस. तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. गॉड ब्लेस यू.